प्रातः क्लास चल रहा था 5/1/1968। शुक्रवार को 10वीं पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। मनुष्य से देवता बनना है तो मनुष्य तो ब्राह्मण है, ये मनुष्य ही तो होते हैं। मन चलता है कि नहीं है? ब्राह्मणों का मन भी चलता है। मन से मनन चिंतन मंथन करें तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए, परंतु देवता तो नहीं हुए ना। देवता ही नहीं कहेंगे। बाकी मनन चिंतन मंथन में है तो जैसे सूक्ष्म वतनवासी है, परंतु वहां सूक्ष्म वतन में कोई सृष्टि थोड़े ही बन जाती है। सूक्ष्म सृष्टि बनेगी क्या? नहीं। जो उसे धर्म कहें तो धर्म माने कुछ तो होना चाहिए ना। अरे बड़ी लंबी चौड़ी संख्या ना हो तो कम से कम थोड़ा तो संगठन हो। कैसा संगठन? ऐसा निर्विकारी संगठन हो ब्राह्मणों का जिसमें कोई विकारी पांव भी न रख सके। तो इसको धर्म, इसको कुल कहा जाता है। तो देखो ब्राह्मणों के तो बहुत कुल होते हैं। हाँ, बाकी हैं नंबरवार सूक्ष्म वतनवासी। कोई नीची कोटि के, कोई ऊंची कोटि के। बाकी वो मनन चिंतन मंथन करने से कोई राजवाज कुछ ही नहीं। तो इसकी समझानी तो मिलनी चाहिए कि राजा ही कैसे। ये तो साक्षात्कार होते हैं कि जो चीज देखी जाती है साक्षात्कार होते हैं। तो ये भी तुम बच्चे साक्षात्कार करते हो, क्योंकि बाप सूक्ष्म वतन जो बनाते हैं ना, तो सूक्ष्म तो बन जाएंगे ना। अरे तुम्हारी लाइट जो चेहरे में आ जाएगी ना, तो जो लाइट वो आती कैसे है, क्या होता है? उनका तुमको फिर साक्षात्कार होता है। उसके लिए ये चित्र है। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैठा थोड़े ही है जो सदा काल बैठा रहेगा। नहीं। अरे वहां बैठ करके क्या करेगा? वहां तो कुछ भी नहीं है ना। न बाग है, न बगीचे हैं, न कोई खेती है, न कोई बाड़ी, कुछ भी नहीं। कहा? सूक्ष्म वतन। तो फिर यहां रहेगा कौन? सूक्ष्म वतन में कौन रहेगा? तो है प्रिंसिपल मूल बात, ये स्थूल वतन चाहिए। परंतु सूक्ष्म वतन भी तो गाया हुआ है ना। जो तुम जाते हो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार में, तो जो बात भी वहां ऐसी ब्राह्मणों की होती है, पर वहां है कुछ नहीं। अरे सूक्ष्म वतन की तो दुनिया में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है क्या? कुछ भी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये चक्कर की है। कौन से चक्कर की? ये दुनिया में जो ब्रॉड ड्रामा चलता है ना, 4 युगों का चक्कर घूमता रहता है। सतयुग से कलयुग, कलयुग से सतयुग, बीच में दोनों युग, त्रेता युग, द्वापर युग।
तो वहां सूक्ष्म वतन में तो देखो कुछ भी नहीं है, एकदम नहीं। तो वो तो साक्षात्कार की बात है। जैसे दूसरे चित्रों के साक्षात्कार होते रहते हैं, ऐसे भरी ये ज्ञान के साक्षात्कार होते हैं। तो भाई हाँ बरोबर, जो व्यक्त है सो अव्यक्त है ऐसे बन जाता है। अव्यक्त माने जो इन आंखों से, हाँ सूक्ष्म वतनवासी जो भूत प्रेत है या फरिश्ता है वो इन आंखों से दिखाई पड़ते हैं नहीं, तो अव्यक्त कहेंगे। तो जब अव्यक्त बनेंगे तो तुम कोई वहां ठहरेंगे क्या? वहां तो नहीं ठहरेंगे, तुम तो चले जाएंगे ना। है अव्यक्त बने तो तुम सूक्ष्म वतन में। तो बोलते हैं ऐसे बनते हैं लाइट के फरिश्ते। चेहरे पे कुछ लाइट आती है या नहीं? हाँ लाइट आती है। फरिश्ते बन करके फिर भी वो सूक्ष्म शरीर है ना, छोड़ करके वो चले जाते। परंतु वो सूक्ष्म शरीर से तो कोई है नहीं कुछ। ये तो सब साक्षात्कार की बातें हैं। सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार। तो ऐसी बातें बच्चे, ये तो डिटेल की बातें हैं, मनन चिंतन मंथन की। बाकी जो शांति वाले हैं उनको समझाने के लिए तुम रिहर्सल करो तो देखें कि भाई ये समझाने में किसकी बुद्धि खुली हुई है? तुम लोग खुद जान जाएंगे आपस में है कि वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, क्या फर्क है ज्ञानी अज्ञानी का। देखो पीछे अज्ञानी और ज्ञानियों से लड़ते देखो कैसे है ना। और अज्ञानियों में अहंकार देखो, देवभान में कितना आते हैं। चलो बच्चों टोली ले आओ। ये रोज ये समझा ना, सुबह को और शाम को। ये सुनाएगा कौन? ये जो बेचारे चाहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, तो बैठ करके उनको समझाना है। बैठ करके बाबा ने जो समझाया वो ही समझा। ये चलता रहे, समझाना समझना समझाना। पूछते रहो बीच बीच में, भाई कौन समझा सकते हैं? तो तुमको मालूम तो पड़े ना कि समझा सकते हैं तो ज्ञानी है, और नहीं समझा सकते, खुद समझ लिया लेकिन समझा नहीं सकते तो क्या कहेंगे? ज्ञानी कि अज्ञानी? अज्ञानी। नहीं तो फिर देखो गीत है ना, है जिन सोया तिन खोया, खाया पिया और सोया, इसी में बुद्धि लगी रही तो क्या हुआ फिर? नहीं तो मालूम पड़ जाएगा कि नहीं कि ये सुजाग है या नहीं है। कुछ पढ़ते हैं, हिला हिला के देखना है, कुछ न कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। कुछ मगज में बैठता है, नहीं तो फिर आखिर में तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये पत्थर बुद्धि है।
पत्थर बुद्धि कहो, ईंट बुद्धि कहो, कोई चांदी की बुद्धि भी, तांबे की बुद्धि, तो मालूम तो सब पड़ जाएगा तुम बच्चों को। और जिनको मालूम पड़ जाएगा वो ही फिर पद पाएंगे। तभी बाबा कहते हैं किसको पूछना हो कि भाई हम मरेंगे तो क्या पद पाएंगे, तो भाई हम उनको झट बता देंगे है कि हाँ जाओ, तैयार होकर के मरने जाओ। बाबा ने जो सिखलाया था कि ऐसे ऐसे बताना है, देखें तो तुम उनके वातावरण से समझ जाएंगे कि हाँ ये अच्छा ज्ञान में हिरा हुआ है। अच्छा ज्ञान में हिरा हुआ होगा तो मरने करने की बात करेगा है? अरे जीते जी स्वर्ग में जाना है कि मरने के बाद जाना है? जीते जी जाना तो तुम समझ जाएंगे कि तो ये तो ज्ञान में हिरा हुआ है, वाणी चलती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहां ये प्रदर्शनी लगी पड़ी है समझाने के लिए। 5/1/1968 की प्रातः क्लास का 11वां पेज। तो बच्चों को चाहिए यहां आकर के कि बैठे यहां है कि हम यहां बाबा से ये पद पाते हैं। क्या बाबा से पद पाते हैं? अरे बाप से ले लो ना, बाबा से क्यों? अरे बाप की तो खुट्टे बरदारी करेंगे तो वो देगा है? और विपरीत बुद्धि होके चलेंगे तो देगा? देगा ही नहीं। तो देखो कितने साल हो गए है? पूरा श्रीमत पर चलते हो, कोई है? कोई नहीं कह सकता कि हम 80-82 साल से पूरी श्रीमत पर चलते। तो भी देखो अभी गुंजाइश है कि नहीं कि बाबा से वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो अरे ये तो मन मना भव की बात है। क्या? मेरे मन में समा जा। अरे किसने बोला? है? आत्माओं के बाप ने बोला या मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला? मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला कि मन मना भव, तेरे मन में तो पत्थर है, पत्थर बुद्धि, तो तेरे मन मना भव होके क्या करेंगे? है? अरे शिव बाप कहते हैं मन माने दिल। शिव बाप का दिल किसके ऊपर आ गया है? हाँ शिव बाबा का दिल आ गया किसके ऊपर? परम ब्रह्म के ऊपर। बाप को क्या चाहिए? अम्मा चाहिए ना। तो ये परम ब्रह्म बने तो फिर मेरे दिल की बात पूरी हो जाए। क्या बात पूरी हो जाए? है कि ये जो पत्थर बुद्धि है ये क्या बन जाए? पारस बुद्धि बन जाए। और जब पारस बुद्धि बनेगा तो क्या होगा? अपने मन में ही रहेगा, बाप के दिल में रहेगा कि दूसरों की बात सुनेगा नहीं। तो फिर मध्याजी भव माने जो भी कर्म करेगा सिर्फ मत माने मेरे लिए करेगा। यजन जो भी करेगा वो मेरे लिए करेगा, अपनी देह के लिए भी परवाह करेगा, अपनी देह की भी परवाह नहीं करेगा। तो हो गया मन मना भव मध्याजी भव। यहां
आकर के बैठे हैं, इनके सामने बैठे हैं, तो भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्या? चलो अकेले मेरे सामने न बैठे, किसके सामने बैठे? इनके सामने। किनके सामने? ये जो भी ब्रह्मा नामधारी है ना, एक है कि ज्यादा है? हाँ, 4-5 है ना। तो इनके सामने बैठेंगे तो भी कुछ समझ सकते हैं, परंतु नहीं है। अरे नहीं चढ़ना है तो नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे तो ऊंच पद में कभी आएंगे नहीं। क्यों? निशानी क्या है? चढ़ती कला सिर्फ अपना भला या सबका भला? है? चढ़ती कला माने सर्व का भला। बाबा कहेंगे भी, अरे भाई जो नहीं कुछ समझ सकते हैं, इनके पास आकर के इनकी याद में रहें। क्या? जो मेरे को नहीं समझ सकते हैं, जिसे धर्म पिताओं ने किसको समझा? जो इतना उनका नामाचार हो गया दुनिया में, उन्होंने लंबे टाइम तक किसको समझा है? किसको समझा? हाँ, निराकार को समझा ना। हाँ, लास्ट में जाकर के साकार को भी समझ लिया कि निराकार साकार के बगैर कुछ कर ही नहीं। जैसे निराकार आत्मा साकार शरीर के बगैर कुछ कर सकती है? कर नहीं सकती। तो क्या करे? कम से कम इनके पास आकर के इनकी याद में रहे, हाँ, तो ज्ञान भी आएगा है? परंतु नहीं, तुमको मालूम पड़ जाएगा है कि किस वक्त इनके पास बैठना चाहिए। क्या कहा है? पत्थर बुद्धि जब तक बना हुआ है तब तक बैठना चाहिए, या पारस बुद्धि बैठ जाए तब लगातार बैठना चाहिए है? अरे खाना और पीना और ये टाइम वेस्ट, खाना पीना सोने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मानो ये जो ब्रह्मा नामधारी है, इनकी भी क्या स्टेज बताई, क्या स्टेज हो जानी चाहिए है? क्या? हाँ, एकदम निराकारी आत्मा बनेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा? खाना पीना चलता रहेगा कि छूट जाएगा? हाँ, खाना पीना की परवाह नहीं रहेगी। हाँ, बाप ने क्या बोला? मेरे बच्चे भूख मर नहीं सकते। जब भूख नहीं मर सकते तो फिर उसकी चिंता क्यों? हाँ? पेट की चिंता क्यों जब भूख मरेंगे ही नहीं? अच्छा, तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो, जिन खाया, जिन सोया, जिन टाइम घुमाया, तो तुमको मालूम पड़ेगा कौन खाने में, पीने में, सोने में टाइम घुमाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को तो झट मालूम पड़ जाएगा है। क्या क्या मालूम पड़ जाएगा? इस बात के ऊपर मालूम पड़ जाएगा कि अपने ही देहवान में कौन लगे हुए हैं और विश्व कल्याण में तेरे बाने सर्व का भला करने में कौन लगे हुए। चढ़ती कला की निशानी क्या बताई है? चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। तो ये बड़ी समझाने की बात है। अरे अभी इस बात की समझाने के ऊपर रोज इसके ऊपर क्लास करना। क्या? कि कौन कौन चढ़ती कला में है और कौन कौन उतरती कला में। अच्छा, मीठे मीठे से कील दे बच्चों प्रति। अच्छा, और थोड़े बीच बीच में कड़ुए हो जाते हैं, दूसरों का मुंह कड़ुआ कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाई देते हैं है? कि दूसरे को अच्छी नहीं लगती
मुंह मीठा होने की बजाय कड़वा हो जाता है? क्या बोल दिया है? तो उनके लिए नहीं। मीठे मीठे बच्चों के प्रति और सिकील दे बच्चों के प्रति। सिकील दे माने कुछ पता है? सिकील दे माने जिनसे बड़ी सिक सिक से मिला जाता, बड़े प्यार से मिला जाता। किनसे? जो बहुत लंबे टाइम से बिछड़े हुए बच्चे होते हैं और बहुत लंबे टाइम के बाद माँ बाप से मिलते हैं, तो कितने प्यार से मिलते हैं? सिक से बड़े प्यार से मिलते हैं ना। ऐसे बच्चों के प्रति है किसका याद प्यार पहले? रूहानी बाप का या जिस्मानी दादा का? रूहानी बाप का याद प्यार। अच्छा, और दादा का याद प्यार नहीं? हाँ, दादा का भी याद प्यार। फिर रूहानी बाप का क्यों कहा है? गुड मॉर्निंग भी क्यों कहा? क्योंकि गुड मॉर्निंग भी कौन करेगा? जिसको पक्का अपने ऊपर निश्चय हो कि मैं नई दुनिया में पहुंचा कि पहुंचा। ये शरीर रहते रहते पहुंचा है, ये शरीर छोड़ने के बाद है? ये ब्रह्मा बाबा है, शरीर छोड़ने के बाद कि रहते रहते? शरीर छोड़ने के बाद। ओम शांति।